चले हाय फ्रेंड, कैसे हैं। देखिए, एक टॉपिक है, बहुत सारे लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे क्या लगाएं। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज के बाद इस तरह का कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। फ्यू किसे कहते हैं, ए फ्यू किसे कहते हैं, द फ्यू किसे कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो याद रखिएगा, हम आपको बता देते हैं फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये तीनों का मतलब होता है कुछ या थोड़ा, कुछ या थोड़ा, कुछ या थोड़ा, ये तीनों का मतलब होता है। ये हमेशा किस में यूज होता है? काउंटेबल नाउन में, काउंटेबल नाउन में। इसको हमेशा कहाँ यूज करते हैं? काउंटेबल नाउन में। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। तो बहुत सारे लड़के को कंफ्यूजन हो जाता है, तो फ्यू कहाँ यूज करें, ए फ्यू कहाँ यूज करें और द फ्यू कहाँ यूज करें। आज के बाद झंझट खत्म, कभी नहीं सोचना है कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू कहाँ है। इसी का एक और होता है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। दोनों का मतलब सेम होता है, सिर्फ फर्क इतना है कि वो अनकाउंटेबल में यूज होता है, ये काउंटेबल में यूज होता है। अभी वो भी बताएंगे इसके बाद। तो फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ए फ्यू और फ्यू और द फ्यू में बहुत सारे लड़के को कंफ्यूजन हो जाता है। फ्यू का मतलब भी थोड़ा या कुछ होता है, और ए फ्यू का मतलब भी थोड़ा कुछ, और द फ्यू का मतलब भी थोड़ा या कुछ। लेकिन कहाँ पे ए फ्यू लगाएं, कहाँ पे फ्यू लगाएं, कहाँ पे द फ्यू लगाएं, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज के बाद याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूजन, जब बात थोड़ा का बात हो, थोड़ा लेकिन नेगेटिव में सेंस आ जाए उसका, नेगेटिव में, यानी कि नेगेटिव का मतलब समझे नहीं कि इतना कम है कि वो ना के बराबर है, यानी कि उससे आपका काम नहीं चलेगा। उसका क्या रहता है? ए फ्यू। इसमें क्या होता है? थोड़ा बहुत। इसको क्या बोलते हैं? कुछ मैंने थोड़ा या बहुत। आइए, कुछ थोड़ा का मतलब होता है जितना है उतना काफी है, यानी कि जितना है उतना सब, जितना है उतना सब, यानी कि उतने में मेरा काम हो जाएगा। जितना मैंने रखा है या जितना मेरे पास है उतने में सब हो जाएगा। तो उसका मतलब द फ्यू लगाते हैं। ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत, कुछ या थोड़ा बहुत। ए फ्यू, कुछ यहाँ भी थोड़ा होता है, लेकिन इसका नेगेटिव सेंस में, यानी कि ना के बराबर। इसको क्या बोलेंगे? ना के बराबर, ना के बराबर। तो फ्यू मैंने थोड़ा कुछ होता है, ए फ्यू मैंने भी थोड़ा कुछ होता है, द फ्यू मैंने भी थोड़ा कुछ होता है। लेकिन ई फ्यू वहां लगाएंगे जहां बात ना के बराबर हो, यानी कि इतना कम है कि वो ना के बराबर है, आपका उससे काम नहीं चलेगा। बहुत ही कम है, कम मात्रा में सामान है, बहुत थोड़ा है, बहुत कम है, तो उसको हमेशा नेगेटिव सेंस में मान के चलते वहां पे फ्यू का प्रयोग करते हैं। ए फ्यू वहां लगाते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत है, काम चल जाएगा, इससे काम चल जाएगा। इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत है, तो वहां पे ए फ्यू लगाते हैं, यानी कि ज्यादा कम नहीं है, थोड़ा बहुत। ये पॉजिटिव सेंस में आता है। ये किस में आता है? पॉजिटिव सेंस में आता है। द फ्यू का मतलब है कि उतना है, उतने में मेरा काम चल जाएगा, यानी कि जितना है उतना काफी है मेरे लिए, जितना है उतना काफी है। एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको और समझा देते हैं कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू कहां लगाते हैं। सबसे पहली बात कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं। अब बता देते हैं, सपोज दैट, एक एग्जांपल आप देख लीजिए। एक मोबाइल है, उस मोबाइल का प्राइस है 20,000 रुपया। उस मोबाइल का प्राइस है 20,000 रुपया, लेकिन आपके पास है 1,500 रुपया। तो पैसा तो है, थोड़ा बहुत पैसा आपके पास है, लेकिन वो पैसा पर्याप्त नहीं है। वो क्या है कि उससे आप मोबाइल खरीद नहीं सकते, ना के बराबर हो गया। तो वहां पे क्या आप फ्यू लगाएंगे? ना के बराबर, यानी कि एक मोबाइल का प्राइस 20,000 है, आपके पास 1,500 रुपया है, तो पैसा ना के बराबर है। इसका मतलब 1,500 पे आप मोबाइल खरीद नहीं सकते हैं, यानी कि ना के बराबर है। ना के बराबर रहेगा तो वहां पे फ्यू का प्रयोग करेंगे, FEW, फ्यू। थोड़ा पैसा है लेकिन वो ना के बराबर, वो आपके काम लायक नहीं, नेगेटिव सेंस में आ जाएगा, वो आप फ्यू लगा। ए फ्यू वहां लगाते हैं, सपोज दैट एक मोबाइल 20,000 का है, अब आपके पास 16,000 रुपया है, तो इसका मतलब 4,000 घट रहा है। तो आप बोलिएगा मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा है, यानी कि थोड़ा सा इधर उधर से एडजस्ट करेंगे तो 20,000 का हम एक मोबाइल ले लेंगे, 20,000 का हम एक मोबाइल ले लेंगे, तो वहां पे ए फ्यू लगाएंगे, यानी कि थोड़ा बहुत है, तो वहां पे क्या लगा देंगे? ए फ्यू। लेकिन 1,500 है, ये तो पॉसिबल है नहीं, नेगेटिव सेंस में चला जाए, क्योंकि 20,000 का मोबाइल आपके पास 1,500 है, तो पैसा रहना ना रहना ना के बराबर है, यानी कि उससे आप मोबाइल नहीं खरीद सकते। लेकिन ए फ्यू वहां लगाएंगे, यानी कि 20,000 का मोबाइल है, लेकिन आपके पास 16,000 है, 17,000 है, तो थोड़ा बहुत घट रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत है, उससे काम चल जाएगा, यानी कि थोड़ा सा आप मैनेज कर लेंगे, तो वहां पे ए फ्यू लगाएंगे। अब द फ्यू वहां पे लगाते हैं, इसका मतलब है कि थोड़ा पैसा है, लेकिन जितने का मोबाइल है उतना पैसा है मेरे पास। सपोज दैट 20,000 का मोबाइल है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, लेकिन उसको गिना तो 20,000 पूरी गया। इसका मतलब थोड़ा पैसा है लेकिन 20,000 पूरा है, जितना है उतना मेरा काफी है, यानी कि जितना है उतना सब मेरा काम हो जाएगा। फिर द फ्यू लगाएंगे, वहां पे द फ्यू लगाएंगे, यानी कि उतना है, थोड़ा है, लेकिन उतना है जितना मेरे जरूरत है, उतना काम हो जाएगा, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? द फ्यू। सपोज दैट 20,000 का
का मोबाइल है, आपके पास बोला थोड़ा बहुत पैसा है, लेकिन आपने मिलाया पैसा तो 20,000 पुड़ गया, यानी कि जितना है उतना मेरे ला सब है, यानी कि जितना है उतना मेरे ला काफ़ी है। इसका मतलब है कि वहाँ पे दा फ्यू लगाएंगे, उतना और जितना पैसा है उतने में मेरा काम चल जाए तो वहाँ पे दा फ्यू लगा देंगे, कम ना बेसी। ए फ्यू का मतलब है कि थोड़ा बहुत है लेकिन कुछ घटेगा, उसमें आपको ए फ्यू लगाना है। ए फ्यू का मतलब होता है वो है पैसा लेकिन ना के बराबर है। एक एग्जांपल और देते हैं, सपोज दैट इंडिया से आपको अमेरिका का फेयर बाई प्लेन अगर जाते हैं आप अमेरिका तो उसका भाड़ा 40,000 40,000 रुपया है, तो 40,000 रुपया है लेकिन आपके पास 3,000 रुपया है, तो 40,000 रुपया है तो 3,000 में आप जा सकते हैं, यानी कि पैसा तो है थोड़ा लेकिन बहुत कम है, उससे आप अमेरिका नहीं जा सकते, वहाँ पे फ्यू लगाएंगे, यानी कि पैसा है बहुत कम है, वो ना के बराबर है तो वहाँ पे फ्यू लगाएंगे। लेकिन 40,000 इंडिया से अमेरिका का फेयर है लेकिन 40,000 में 35,000 आपके पास है, तो मान के चलिए 5,000 घट रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत है आपके पास पैसा, आप जा सकते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा तो थोड़ा बहुत में चले जाएंगे, यानी कि ए फ्यू का मतलब थोड़ा होता है लेकिन थोड़ा बहुत में आता है गिनती। द फ्यू का मतलब है कि 40,000 इंडिया से अमेरिका का भाड़ा है लेकिन 40,000 थोड़ा बहुत पैसा है, इतना पैसा आपके पास है कि 40,000 पूरा कर दीजिएगा, यानी कि जितना है उतना सब, यानी कि 40,000 रुपये पूरा हो जाएगा, उतने में आपको क्या लगा देना है, द फ्यू लगाना है। जितना है उतना सब का मतलब होता है, यानी कि काम चल जाए तो वहाँ पे द फ्यू लगाएंगे। उतना है थोड़ा है लेकिन थोड़ा बहुत कम हो रहा है लेकिन काम चले लायक पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव सेंस में, तो वहाँ पे ए फ्यू लगाएंगे। लेकिन उतना है लेकिन बहुत थोड़ा है बहुत कम है तो उसमें हमेशा नेगेटिव सेंस में लगाएंगे, तो उसमें हम लोग फ्यू लगाते हैं। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये तीनों का यही पहचान है। इसका मतलब है कि फ्यू वहाँ पे लगाते हैं जब नेगेटिव सेंस में बात हो, बहुत थोड़ा सेंस हो, बहुत सा थोड़ा, यानी कि ज़्यादा नहीं बहुत थोड़ा, तो वहाँ पे फ्यू लगाएंगे। ए फ्यू वहाँ लगाएंगे कि थोड़ा बहुत है काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत और एडजस्ट कर लेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा, तो वहाँ पे ए फ्यू लगा देंगे। और द फ्यू का मतलब थोड़ा बहुत है लेकिन उतना बार है जितना है कि सब मेरा काम हो जाएगा, यानी कि उतना है जितना में मेरा काम पूरा हो जाए, वहाँ पे द फ्यू लगा। मेरे पास भी थोड़ा ही है लेकिन थोड़ा पैसा है, निकाला तो 20,000 पुड़ गया तो मोबाइल खरीद लेंगे, निकाला तो 40,000 पुड़ गया वो प्लेन से जाने के लिए, तो उतना है उतना सब आ जाएगा, तो हमेशा क्या लगाएंगे, द फ्यू लगाएंगे। तो यही कंफ्यूजन है, ये हमेशा किस में यूज होता है, काउंटेबल नाउन में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, सपोज दैट आई रोट फ्यू बुक्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई रोट मैंने लिखा, फ्यू बुक्स कुछ किताब, मैंने कुछ किताब लिखा है लेकिन वो ना के बराबर है, यहाँ पे फ्यू लगाया तो क्या हुआ, देखिए नाउन है, नाउन है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, देखिए बुक, लेकिन मैंने कुछ किताब लिखा है लेकिन ना के बराबर। सपोज दैट एक राइटर एक साल में 10 किताब लिख देता है और हम 5 साल में 2 किताब लिखा, वो ना के बराबर है, यानी कि लिखना ना लिखना बराबर है, उससे कोई मतलब नहीं। तो आई रोट मैंने लिखा, पास्ट इंडेफिनिट समझ लीजिएगा, आई रोट मैंने लिखा फ्यू बुक्स, फ्यू बुक्स यानी कुछ किताब लिखा, लेकिन उतना किताब कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं लिखने से, लिखना ना लिखना वो बराबर है, तो वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, फ्यू। ऐसा काम हो जिससे करना ना करना बात बराबर है, ना के बराबर होता है, ना के बराबर, तो वहां पे फ्यू। मान लिया कि एक राइटर है 10 साल में, एक साल में 10 किताब लिख देता, हम 10 साल में 2 किताब लिखा, तो मेरा ना के बराबर है, यानी कि कोई वजूद नहीं है, तो वहां पे हमेशा नेगेटिव सेंस में रहेगा, यानी कि नाउन तो है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन फ्यू वहां लगेगा जहां एकदम ना के बराबर बात होगा। आई रोट फ्यू बुक्स, यानी कि मैंने थोड़ा सा किताब लिखा है जिसका 1 या 2 किताबें वो ना के बराबर है, तो वहां पे फ्यू लगाने। देखिए इस तरीके से आई रोट ए फ्यू बुक्स, देखिए ए फ्यू लगा दिया। अब यहाँ पे ए फ्यू इसलिए लगाया कि आई रोट ए फ्यू बुक, मैंने लिखा है कुछ किताब लिखा है जो मार्केट में चल रहा है, थोड़ा बहुत लिख दिया, यानी कि थोड़ा बहुत। ए फ्यू का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत, ये पॉजिटिव सेंस में आवेगा, ये नेगेटिव सेंस में आवेगा, तो पॉजिटिव सेंस का आवेगा मतलब होगा कि आई रोट ए फ्यू बुक्स, ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत, मैंने इतना बार लिख दिया है, इतना बार लिख दिया कि मार्केट में काम चल रहा है, 2 4 10 गो 20 गो 50 गो आदमी पढ़ रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत मैंने लिखा, उतना भी नहीं लिखा है जितना लिखना चाहिए मैंने, पर उतना किताब लिख दिया है कि जितना कि हमको जरूरत है, थोड़ा बहुत हमको जरूरत है जिससे मार्केट में मेरा चल रहा है, आओ थोड़ा लिख देंगे तो हम पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएंगे। तो फ्यू का मतलब, ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत, यानी कि उतना बड़ा हमने लिख दिया। अब आता है फिर एक और एग्जाम्पल इसी का लिख लीजिए, आई रोट द फ्यू बुक्स, आई रोट द फ्यू बुक्स। अब यहाँ पे द फ्यू है, तो द फ्यू तो कैसे समझेंगे, मैंने उतना भर किताब लिख दिया जितना मार्केट में जरूरत है, यानी कि जितना जरूरत था उतना मैंने लिख दिया, पूरा का पूरा, जितना है उतना पूरा का पूरा, तो वहां पे भी होता है। देखिए तीनों का मतलब थोड़ा या कुछ होता है, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, इसका मतलब ही होता है थोड़ा या कुछ, थोड़ा या कुछ। लेकिन फ्यू का मतलब आएगा कि थोड़ा कुछ तो है लेकिन ना के बराबर, तो नेगेटिव सेंस में डाल देते हैं। इसका भी मतलब थोड़ा या कुछ होता है लेकिन थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत का मतलब है कि काम चले भर है, यानी कि पॉजिटिव सेंस में आएगा, तो ए फ्यू लगाएंगे, यानी कि काम चल जाएगा पॉजिटिव सेंस में। द फ्यू का मतलब है कि थोड़ा ही बहुत है लेकिन इतना है जितना उतना में मेरा काम चल जाएगा, यानी कि उतना है जितना मेरा जरूरत है,
उतना है जितना मेरे जरूरत है, तो वहां पे द फ्यू लगाएंगे, यानी कि थोड़ा बहुत मेरे पास है लेकिन पूरा का पूरा है, यानी कि उतना जितना मेरे जरूरत है उतना पूरा का पूरा, तो वहां पे द फ्यू लगाते हैं। तो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू में यही डिफरेंट है। तो फ्यू हमेशा किस में लगता है? काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। किस में लगता है? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल अनकाउंटेबल तो आप जानते हैं, काउंटेबल उसको बोलते हैं जिसको गिना जा सके, अनकाउंटेबल उसको बोलते हैं जिसको नहीं गिना जा सकता। तो फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। तो फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, नेगेटिव में प्रयोग करते हैं, यानी कि ऐसा है कि जो कोई मतलब ही नहीं है, रहना ना रहना बात बराबर है। ए फ्यू का मतलब थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है, काम चलावे लायक है, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। द फ्यू का मतलब भी थोड़ा बहुत है लेकिन इतना है जितना मेरे चाहिए, उतना पूरा का पूरा, उतना पूरा का पूरा, वहां पे द फ्यू लगाते हैं। एग्जांपल के तौर पे दे, आई रोट फ्यू बुक्स, मैंने कुछ किताब लिखा है। फ्यू बुक्स यानी कि एक दूठो लिखा है 10 साल में, तो उससे कोई फायदा नहीं, यानी कि नेगेटिव के सेंस में आ जाएगा। आई रोट, रोट मैंने लिखना, राइट का वी टू रोट, आई रोट फ्यू बुक्स। फिर मैंने लिखा आई रोट ए फ्यू बुक्स, मैंने लिखा है थोड़ा बहुत किताब। ए फ्यू का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत, मैंने लिखा है थोड़ा बहुत किताब, जो थोड़ा बहुत काफी है, मार्केट में पढ़ रहा है लोग, अभी और लिखेंगे, अभी बाकी है, पूरा नहीं हुआ। मैंने इतना बार नहीं लिखा है जितना लिखना चाहिए, यानी कि थोड़ा बहुत लिख दिया, मार्केट में किताब में हमारा चल रहा है। आई रोट फ्यू बुक, ए फ्यू बुक्स। आई रोट द फ्यू बुक्स, द फ्यू बुक्स मतलब इतना लिख दिया जितना मार्केट में जरूरत है, यानी कि जितना था उतना मेरा काफी है। यानी कि आई रोट सम, आई रोट द फ्यू बुक्स, मैंने इतना लिख दिया जितना मेरे जरूरत था, उतना मार्केट में काफ़ी है, यानी कि उतना और जितना, यानी कि उतना मैंने लिख दिया जितना हमको मार्केट में जरूरत था किताब का। तो याद रखिएगा, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, इसका मतलब होता है हमेशा थोड़ा या कुछ। तो थोड़ा या कुछ का मतलब होता है, एगो थोड़ा कुछ नेगेटिव सेंस में आ जाएगा, ना के बराबर। एगो थोड़ा कुछ आ जाता है कि थोड़ा बहुत है, काम चलेगा, पॉजिटिव सेंस में काम चल जाएगा, यानी कि 20,000 का मोबाइल है तो हमरे पास 18,000 है, 2,000 घट रहा, थोड़ा बहुत पैसा है मेरे पास, काम चल जाएगा। द फ्यू का मतलब होता है 20,000 का मोबाइल है, 20,000 है, थोड़ा ही पैसा है लेकिन 20,000 पूरा हो जा रहा है, मेरा जितना है उतना पूरा हो जा रहा है, तो वहां पे द फ्यू लगाएंगे। तो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यही एग्जाम्पल है। इसी में आ जाते हैं, देख लीजिए एक चीज, लिटिल। लिटिल का मतलब भी यही होता है, कुछ नहीं करेंगे सब वही रहेगा। देख लीजिए, लिटिल का मतलब भी वही रहता है, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ये तीनों का भी वही सम होता है। ये सिर्फ किसमें लगता है? अनकाउंटेबल में। यहां पे क्या कर देंगे? अनकाउंटेबल कर देंगे, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल तो जानते हैं, जैसे कि पानी है, चावल है, स्टार है, बहुत सारा लिक्विड थिंग है, वो सब किसमें आता है? अनकाउंटेबल में आता है। अब देखिए, ये भी तीनों का वही मतलब होता है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू सेम होता है, उसी तरह लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल होता है। सिर्फ काउंटेबल और अनकाउंटेबल का फर्क है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। पहचानने का ही मतलब, लिटिल का मतलब थोड़ा या कम, थोड़ा या कुछ या थोड़ा, कुछ या थोड़ा या कम, हमेशा नेगेटिव सेंस में आएगा, यानी कि ना के बराबर। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा कुछ कम, यानी कि थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है, वो भी लिटिल आवेगा। ए लिटिल थोड़ा बहुत है, यानी कि काम चलाने लायक है। द लिटिल वहां प्रयोग करेंगे, यानी कि थोड़ा है लेकिन पूरा का पूरा, जितना मेरे जरूरत है उतना है, तो वहां पे हमेशा क्या लगाएंगे? द लिटिल लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, दोनों का सेम है। एग्जाम्पल के, आई हैव लिटिल वाटर, आई हैव लिटिल वाटर। देखिए वाटर क्या अनकाउंटेबल है, ये नाउन तो है, पानी मेरा नाउन है लेकिन अनकाउंटेबल है, लेकिन लिटिल लग गया, यानी कि आई हैव, मेरे पास इतना पानी है, थोड़ा पानी, यानी कि ना के बराबर है। आई हैव लिटिल वाटर, तो लिटिल लगेगा वहां पे जहां पे, याद रखिएगा कि एकदम ना के बराबर बात हो, यानी कि नेगेटिव सेंस में आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा? नेगेटिव सेंस में आ जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव सेंस में, यानी कि काम है लेकिन वो काम के लायक नहीं है, वो बेकार है। यानी कि एक थर्मस है, आपको प्यास लगा हुआ तो कम से कम आप 1 गिलास पानी पिएंगे, लेकिन वहां पे पानी 1 घोट है, यानी कि ना के बराबर, ना उससे आपका प्यास बुझेगा ना आप पानी पी पाएंगे सही से। तो यानी कि लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, यानी कि थोड़ा है, एकदम ना के बराबर है। एक थर्मस है आपके पास, ट्रेन में चल रहे एक थर्मस है और उसमें पानी है लेकिन 1 घोट है, अब प्यास आपको बहुत कस के लगा हुआ, तो लिटिल वाटर है लेकिन वो काम के लायक नहीं है, यानी कि ना, फिर आपको खरीदना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, पानी का अरेंज करना पड़ेगा। तो आई हैव लिटिल वाटर। एग्जाम्पल है, आई हैव ए लिटिल वाटर। देखिए यहां पे भी ए लिटिल आ गया, तो अब यहाँ पे ए लिटिल का, मेरे पास इतना बार पानी है कि चल जाएगा, यानी कि एक थर्मस है, बहुत प्यास लगा हुआ, बहुत गर्मी है, अब हम चल रहे ट्रेन में, मेरे पास थर्मस है, थर्मस में लेकिन आधा पानी है, आधा से थोड़ा कम पानी है, यानी कि इतना बार पी लेंगे, थोड़ा बहुत है, काम चल जाएगा। यानी कि वहां पे देखिए अनकाउंटेबल नाउन वाटर है लेकिन ए लिटिल लगाया, यानी कि वैसा चीज थोड़ा बहुत, यानी कि थोड़ा बहुत है, मेरा काम इससे चल जाएगा, मेरा काम इससे चल जाएगा, फिर आओ आगे चल के स्टेशन पे खरीद के पानी पी लेंगे, वो अरेंज हो जाएगा। लेकिन ए लिटिल का मतलब है कि एकदम है ही नहीं, 1 घुट पानी है, तो कैसे आपका प्यास बुझेगा 1 घुट पानी में। लेकिन ए लिटिल का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत है, लेकिन लिटिल का मतलब वो कहते हैं जब ना के बराबर है, 1 घुट पानी में कैसे प्यास बुझेगा। ए लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत है, काम चलेगा, अगले स्टॉपेज पे हम ले लेंगे, अरेंज कर लेंगे पानी का, तो वहां पे ए लिटिल लगा। उसी तरीके से आता है
इसी तरीके से देखिए द लिटिल का भी प्रयोग करेंगे, आई हैव द लिटिल वाटर। देखिए आई हैव द लिटिल वाटर, तो याद रखिएगा जब भी इस तरीके से रहेगा आई हैव द लिटिल वाटर, तो इसका मतलब है कि मेरे पास इतना पानी है जिससे मेरा काम चल जाएगा। इतना है सब का सब। आप जा रहे हैं ट्रेन में सफर कर रहे हैं, 4 गो दोस्त है, हाँ एक वाटर कूलर है छोटा वाला आप लिए, उसमें आधा वाटर कूलर पानी है, इसका मतलब 4 दोस्त हम लोग पी लेंगे। इतना है जितना मेरा जरूरत है, इतना पानी है जितना मेरा जरूरत है, उतना में मेरा काम चल जाएगा। तो हमेशा क्या लगाएंगे, द लिटिल लगाएंगे। तो याद रखिएगा लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, यही फर्क है। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, तो वो ए फ्यू और द फ्यू काउंटेबल के साथ लगता है, ये अनकाउंटेबल के साथ लगता है। दोनों का एक्सप्लेन का सेम तरीका है। याद रखिएगा लिटिल का मतलब भी थोड़ा कुछ या ना के बराबर, ए लिटिल का मतलब भी थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत, यानी कि काम चलावे लायक है। और द लिटिल का मतलब है जितना है उतना में काम चलेगा, जितना है उतना मेरे पास है, जितना से मेरा काम चल जाए। तो हमेशा द लिटिल लगाएं। तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। इसी तरह फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू होता है। फ्यू में भी वही चीज़ है और लिटिल में भी वही चीज़ है। सिर्फ यही याद रखिएगा कि फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, काउंटेबल नाउन वो तो आप जानते हैं, और लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। तो बहुत सारे लड़के को इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कि सर लिटिल कहाँ लगाएं, ए लिटिल कहाँ लगाएं, द लिटिल कहाँ लगाएं। तो याद रखिएगा लिटिल वहाँ लगेगा जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन का बात होगा, लेकिन लिटिल सिर्फ लगाना है तो समझ लीजिएगा इतना थोड़ा, इतना कम रहेगा, वो ना के बराबर रहेगा नेगेटिव सेंस में, तो वहाँ पे लिटिल रखेंगे। ए लिटिल वहाँ पे लगाएंगे, यानी कि थोड़ा बहुत है, काम चलाने लायक है, थोड़ा बहुत है, तो वहाँ पे ए लिटिल लगाएंगे। लेकिन आपके पास थोड़ा है लेकिन उतना है जितना आपको जरूरत है, तो वहाँ पे द लिटिल लगाएंगे। यानी कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल हमेशा किस में लगता है, अनकाउंटेबल नाउन में लगता है। एकदम ना के बराबर रहेगा तो लिटिल, थोड़ा बहुत रहेगा तो ए लिटिल, थोड़ा बहुत है लेकिन उतना में आपका पूरा काम चल जाएगा, उतना बार है जितना आपको जरूरत है, तो वहां पे द लिटिल लगाएंगे। तो याद रखिएगा मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि एक मोबाइल 20,000 का है, अगर आप खरीदने उसके लिए जा रहे हैं तो एक मोबाइल 20,000 का है, आपके पास पैसा 1500 है, 2,000 है, तो वो ना के बराबर पैसा है, यानी कि 2,000 में आप मोबाइल खरीद ही नहीं सकते, वो ना के बराबर पैसा है। इसीलिए वहाँ पे लिटिल लगाएंगे या फ्यू लगाएंगे, क्योंकि वो काउंटेबल अनकाउंटेबल आप खुद देख लेंगे। वहाँ पे 20,000 का मोबाइल है, 1500 रुपया है, 2,000 रुपया, तो इसका मतलब है कि ना के बराबर है, वो नेगेटिव सेंस में आ जाएगा। यानी कि 1500 रुपये में आप 2,000 में कभी मोबाइल खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि मोबाइल का प्राइस 20,000 है। तो वहाँ पर आपको क्या लगाना, लिटिल या ए फ्यू लगाएंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल आप खुद देख लेंगे। ए लिटिल या ए फ्यू वहाँ पर लगता है, वहाँ पर थोड़ा बहुत, यानी कि 20,000 का मोबाइल है, आपके पास 16-17 हज़ार है, तो 2-3 हज़ार घट रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत पैसा है आपके पास, आप मोबाइल खरीद सकते हैं कहीं से अरेंज करके, थोड़ा बहुत है तो वहां पे ए लिटिल या द लिटिल लगा देंगे। लेकिन एक मोबाइल खरीदने के लिए जा रहे हैं, उसका दाम प्राइस 20,000 रुपया है, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, लेकिन आप उसको गिना तो पूरा पैसा हो गया, यानी कि 20,000 हो गया। यानी कि जितना जरूरत है उतना है, जितना जरूरत है उतना है, थोड़ा ही बहुत है लेकिन जितना जरूरत है उतना है, तो वहां पे द लिटिल लगा देंगे। तो याद रखिएगा मोबाइल का एग्जांपल हो, चाहे प्लेन का एग्जांपल हो, चाहे कोई चीज का एग्जांपल हो, जब भी एकदम ना के बराबर बात होगा, इतना कम है कि जो रहना ना रहना बराबर होता है नेगेटिव सेंस में, तो हमेशा लिटिल या फ्यू लगाते हैं। इतना थोड़ा बहुत है जिससे काम चल जाएगा, पूरा भी नहीं है लेकिन इतना थोड़ा बहुत है कि जिससे काम चल जाएगा, वहां पे लिटिल, ए लिटिल या ए फ्यू लगाते हैं। लेकिन इतना है जितना से मेरा पूरा काम चल जाएगा, न कम है न बेसी है, इतना है जितना मेरा काम है उतना पूरा का पूरा, जितना है उतना पूरा का पूरा, अगर पूरा है तो वहां पे द फ्यू या द लिटिल का प्रयोग करेंगे। बस यही लिटिल और फ्यू में डिफरेंट है। तो बहुत सारे लड़के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्यू कहाँ लगा में, ए फ्यू कहाँ लगा, द फ्यू कहाँ लगा, लिटिल कहाँ लगा में, ए लिटिल कहाँ लगा, द लिटिल कहाँ लगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, बस याद रखना काउंटेबल और अनकाउंटेबल याद रखिएगा। काउंटेबल हमेशा फ्यू में जाएगा, अनकाउंटेबल हमेशा लिटिल में आवेगा। लेकिन लिटिल में आवेगा तो कहाँ पे लिटिल लगेगा, कहाँ पे ए लिटिल लगेगा, कहाँ पे द लिटिल लगेगा, ये आपको सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। बात कैसा है, बात कैसा है, वहाँ पे भाव कैसा, उसी हिसाब से आपको लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल लगाएंगे। तो वहाँ पे फ्यू में भी उसी कंडीशन है, लेकिन फ्यू हमेशा काउंटेबल लेके आता है और लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल लेता है। बस वेरी इजी है, इसी में लड़का लोग कंफ्यूज हो जाता है, सर कैसे बनाएं, क्या करें। कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ काउंटेबल और अनकाउंटेबल देखना है। और लिटिल और फ्यू, लिटिल हो या फ्यू हो, दोनों इतना कम में रहेगा कि जिससे ना के बराबर बात रहेगा तो वहाँ पे लिटिल या फ्यू का प्रयोग करेंगे। थोड़ा बहुत का बात रहेगा तो ए फ्यू या ए लिटिल लगाएंगे। काउंटेबल अनकाउंटेबल तो मैंने आपको बता दिया। द फ्यू और द लिटिल कहाँ पे लगाते हैं, इतना है जितना में आपका पूरा काम हो जाए, इतना है उतना काफ़ी, थोड़ा ही है लेकिन उतना पूरा का पूरा है, तो आपको हमेशा द फ्यू या द लिटिल लगाना है, जिससे आपका काम पूरा हो जाए। तो वहाँ पे द फ्यू या द लिटिल लगाते हैं। थोड़ा बहुत है तो ए लिटिल या ए फ्यू लगाते हैं। लिटिल और फ्यू का मतलब है थोड़ा है लेकिन ना के बराबर, उससे कोई फायदा नहीं, तो वहाँ पे ये लगाते हैं। बस यही डिफरेंट है और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मैंने दोनों का एग्जाम्पल भी दे रखा है, आप इसको बोर्ड पे उतार लीजिए। चलिए ओके, थैंक यू।
इस तरह का लेटेस्ट बात जानने के लिए, इस तरह से इंग्लिश का बहुत सारा चैप्टर जिसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं उसको पूछने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आसिफ लर्न एंड क्रिएट, एंड लाइक ऑल्सो, कमेंट ऑल्सो। थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय।